तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। रस। रस का मतलब आनंद होता है। साहित्य काव्य किसी अन्य कारण वश भी पढ़ने, नाटक सुनने अथवा किसी को कुछ कहने या सुनने का मन में जो आनंद होता है या अनुभूति होती है, आनंद का वही रूप रस का भाव है। रस के भाव, रस के अंग, अवयव और भेद। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है। अस्थायी भाव भाव की प्रधानता को कहते हैं। ठीक है। हृदय के मूल रूप से रहता है। तीसरा, अस्थायी भाव के रस के आधार पर अस्थायी भाव के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं। 2 या 2 को जोड़ दिया जाए तो यह नवरस भी कहते हैं। रस और अस्थायी भाव। श्रृंगार रस रति, हृदय रस हरास, वीर रस उत्साह, करुण रस शोक या दुख, भयानक रस भय, रौद्र रस क्रोध, अद्भुत रस विस्मय या आश्चर्य, शांत रस निर्वेद, विभत्स रस घृणा या जुगुप्सा, भक्ति रस अनुराग या देवरति, वात्सल्य रस वात्सल्यता। दूसरा देखते हैं विभाव, जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति अस्थायी का भाव जागृत करती हो उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। वही विभाव कहलाती है। इनके 2 भाग होते हैं, आलम्ब विभाग और उद्दीपन विभाग। आलंबित होकर अस्थायी भाव उत्पन्न हो आलम विभाव कहते हैं। जिसका अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आलम विभाव कहते हैं। जैसे कि नायक और नायिका। उद्दीपन विभाग, तीव्र परिस्थिति, तेज जागना करने वाला होने के कारण ही उद्दीपन विभाव कहलाता है। उदाहरण के लिए चांदनी और सूर। अनुभाव मन के, तीसरे नंबर पे अनुभव मन के भावों को प्रकट करने हेतु जो विकार उत्पन्न होता है उसे अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांस, स्वरभाग, अश्रु, काम्यु, प्रलय और विवरणता। चौथा संचारी भाव, मन में उत्पन्न स्थिर विकार के परिवर्तन हो उसे संचारी विभाव कहते हैं। ठीक है। इनकी संख्या 33 होती है। विषाद, विबोध, गर्व, स्वप्न, आलस्य, गति, लज्जा, मरण, जुड़वा, मोह, अभिल्या, स्मृति, निद्रा, आमर्ष, उन्माद, वितर्क, उग्रता, ग्वनि, चिंता, मद, आवेग, हर्ष, निर्वेद, व्याधि, चपलता, असूया, उत्सुकता, विबोध, शंका, अपस्मा, श्रम, घृति और दीनता। यह अध्याय समाप्त होती है। धन्यवाद।